हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल अभी ऑनलाइन अपडेट में। तो आइए एक नई अपडेट लेके फिर से आ गए हैं आप लोग के सामने। तो आप लोग को बता दें कि रेलवे के तरफ से जो नया नोटिफिकेशन आया था आरपीएफ का कि आपका फॉर्म फिल किया जाएगा, तो उसका जो है डेट वो इशू कर दिया गया है, जो कि आपका फॉर्म जो है वो 15 तारीख से भरना चालू हो चुका है। आइए इसमें हम आपको बता दें कि इसमें जो है आपका टोटल पोस्ट जो है वो रखा गया है 4660 पोस्ट रखे गए हैं। इसमें टोटल पोस्ट आपका 4660 रखे गए हैं। और इसमें जो है दो टाइप्स का जो है फॉर्म है, एक है एसआई के लिए, एक है कांस्टेबल। तो जो भी बच्चे कांस्टेबल का फॉर्म फिल करना चाहते हैं वो सिर्फ 10th पास होना चाहिए, और एसआई का फॉर्म फिल करने के लिए आप लोग को ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। वो किसी भी यूनिवर्सिटी से आप हो सकते हैं। तो उसके लिए अब इसमें आपका जो है स्टार्ट डेट बता दे, तो आपका जो एप्लीकेशन स्टार्ट डेट है वो 15 तारीख से है, और इसका जो लास्ट डेट है वो 14/5 तक रखे गए हैं। और इसमें आपका किसी भी तरह का फॉर्म भरने में आपका कोई गलती हो जाता है तो उसके लिए आपका जो है 15 से 24 मई तक इसका करेक्शन डेट रखा गया है। अब आपको हम बता दें कि इसमें जो है रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो भी बच्चे न्यू कैंडिडेट है वो रजिस्ट्रेशन करेंगे। इससे पहले आपने रेलवे का फॉर्म फिल किया है एएलपी का, तो वही रजिस्ट्रेशन आपका काम कर जाएगा, उसी को आप लॉगिन कर सकते हैं। जो नहीं फॉर्म फिल किए थे उसके लिए नया रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो आइए हम आपको जो है सारा डिटेल अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखाते हैं। और इसमें जो है आपका जो पेमेंट लिया जाएगा वो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस का जो है 500 पेमेंट लिया जाएगा, और एससी एसटी का 250 पेमेंट लिया जाएगा। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, और वहाँ पे आपको बताते हैं कि किस तरह से फॉर्म फिल किया जाता है। और आपको बता दें कि आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लगता है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए, और एक लाइक करते जाइए। और फॉर्म फिल करने में या कोई भी परेशानी आता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम आपको उसका रिप्लाई जो है ज़रूर देंगे। और सरकारी जॉब से रिलेटेड या अदर कोई भी नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जाइए उसको जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। और चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। जो है रेलवे का ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से डायरेक्ट आप इस पोर्टल पे आ जाइएगा। यहाँ आने के बाद देख लीजिए, यहाँ पे आपको जो है अप्लाई का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। तो जो भी बच्चे ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो उसको तो यहाँ पे ऑलरेडी जो रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो वो तो इस पर क्लिक कीजिए, और अपना जो है नंबर और पासवर्ड डाल के यहाँ पे लॉगिन कर लीजिए। जो भी आपने अपना मोबाइल नंबर डाला था और पासवर्ड डाला था उसको डालिए और लॉगिन कर लीजिए, ठीक है। जो न्यू कैंडिडेट है वहाँ यहाँ पे जाइए और क्रेडिट पे क्लिक कीजिए, ठीक है। क्रिएट अकाउंट करने के लिए बोलेगा। यहाँ पे आपको जो है सबसे पहले आपका नाम डालना है, फिर यहाँ पे आपको जो है कंफर्म नाम डालना है। यहाँ पे आपका जो है कंट्री सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे इंडिया का ही ऑप्शन आएगा ओनली। और यहाँ पे नाम डालेंगे, यहाँ पे रीनेम डालेंगे। आपका कोई नाम अगर जब यहाँ पे देखिए आपका अगर जब कोई नाम चेंज है तो आप चेंज किए हैं तो यहाँ पे टिक करेंगे, या नहीं है तो इसको नो कर देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ पूछा जाएगा, तो डेट ऑफ बर्थ अपने कैलेंडर के हिसाब से चूज कर लेंगे क्या आपका डेट ऑफ बर्थ है। फिर यहाँ पे री डेट ऑफ बर्थ उसी को फिल कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे अपना जो है जेंडर को सिलेक्ट कर लेंगे, मेल फीमेल। फिर यहाँ पे कन्फर्म से क्लिक कर लेंगे। फिर यहाँ पे फादर्स नेम डालेंगे, कन्फर्म फादर्स नेम डालेंगे, मदर्स नेम, फिर कन्फर्म मदर्स नेम डालेंगे। उसके बाद अब देख लीजिए यहाँ पे आप आधार जो है आपका आधार नंबर यहाँ पे डालिए और वेरीफाई पे क्लिक कीजिए। तो आपको जो डैशबोर्ड खुलेगा वहाँ पे दिखाएगा कि हाँ आपका नाम वगैरह सेम है। तो फिर उसके बाद आप जो है आई एग्री पे क्लिक कीजिए, तो आपका आधार फिल हो जाएगा। आपका डाटा वहाँ से आधार से भी ले लेता है इसमें, ठीक है। उसके बाद एक ईमेल आईडी डालिए और यहाँ पे क्लिक कीजिए, तो ईमेल पे आपका जो है ओटीपी जाएगा, उसको फिल कर लीजिए। फिर मोबाइल नंबर डाल के उसको फिल कर लीजिए। मोबाइल नंबर डालिए, ओटीपी पे क्लिक कीजिए, उस पर ओटीपी आएगा, उसको डाल के आप यहाँ पे फिल कीजिए, ठीक है। उसके बाद आप पासवर्ड रखने के लिए आपको हम हर एक वीडियो में बताते हैं कि आप किस तरह से पासवर्ड रखेंगे। तो पासवर्ड रखने के लिए जो है आप जो है पहला लेटर एक जो है बड़ी रखिए, उसके बाद दूसरा लेटर को छोटी रखिए। जैसे कि आपको बता दें कि इस तरह से छोटी रख लीजिए। फिर एक जो है स्पेशल करैक्टर @ का यूज कीजिए और नंबर का यूज कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद इसी तरह से जो है आप पासवर्ड को रख लीजिए। और पासवर्ड सेट करने के बाद यहाँ पे कैप्चा आएगा, उसको फिल करके
यहाँ पे सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। अपना डेटा फिल कीजिएगा तो आपको जो जितना फिल किए हैं वो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इसको आप चेक कर लीजिए कि हाँ आपने जो फिल किया वो सही है, तो फिर यहाँ पे टिक कीजिए, या तो गलत है तो एडिट भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। अब जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे मोबाइल नंबर ईमेल दोनों से लॉगिन कर सकते हैं। तो मोबाइल नंबर है तो मतलब आपको जिस तरह से सुविधा हो उसको दीजिए, मोबाइल नंबर डालिए और यहाँ पे पासवर्ड डालिए, कैप्चा डाल के लॉगिन कीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे जैसे ही लॉगिन कीजिएगा तो आपको यहाँ पे एक डैशबोर्ड देखने के लिए मिलेगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन, इस पर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि आप किसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं। आप एस सब इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या कांस्टेबल के लिए। तो इसमें आप लोग को स्टार्टिंग में ही हम बता दिए थे कि सब इंस्पेक्टर के लिए आप ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, ठीक है, और कांस्टेबल के लिए सिर्फ 10th पास होना चाहिए। दोनों का लास्ट डेट सेम है और स्टार्ट डेट भी सेम है। देखिए यहाँ ओपनिंग डेट और क्लोजिंग डेट दोनों लिखा गया है, ठीक है। तो आप जब 10th से भरना चाहते हैं तो इसको क्लिक कीजिए और यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। उसके बाद देखिए आप जो भी रजिस्ट्रेशन करते टाइम फिल किए थे वो डाटा आपको देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे जो है आप अपना स्टेटस बताएंगे, मैरिड अनमैरिड, उसको सेलेक्ट कर लेंगे। अपना जो भी जेंडर है, मतलब आप किस धर्म से हैं उसको सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि आपका जो है जो लैंग्वेज के बारे में कि आपका लैंग्वेज क्या है, तो आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, हिंदी इंग्लिश जो भी है। उसके बाद जो आप जो है एग्ज़ाम जो दीजिएगा वो कौन सा लैंग्वेज में देना चाहते हैं, हिंदी में देना चाहते हैं या इंग्लिश में देना चाहते हैं, उसको सेलेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ पे 2 आपसे चिन्ह मांगा जाता है, बॉडी मार्क, कि आपके शरीर में बॉडी मार्क जो भी है उसको फिल कर लीजिए 2, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप जो है आप अपना कैटेगरी चूज कर लीजिए, आप कौन सा कास्ट चाहते हैं, जनरल, SC ST OBC EWS जो भी है आपका, उसको सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक कीजिए। आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा OBC तो यहाँ आपसे पूछा जाएगा कि आपके पास OBC NCL है, नॉन क्रीमी लेयर, तो यह है तो इसको यस कर लीजिए। और यहाँ पे आप नॉन क्रीमी लेयर का जो है सर्टिफिकेट का नंबर यहाँ पे फिल कर दीजिए, आप किसके द्वारा बनाए हैं उसको सेलेक्ट कर लीजिए कि आप कहाँ से, आपका अंचल स्तर से बना हुआ है या अनुमंडल स्तर से बना हुआ है या जिला स्तर से बना हुआ है, तो आप उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। और आपका यहाँ पे सर्टिफिकेट का इशू डेट जो है उसको डाल दीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप एड्रेस पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे परमानेंट एड्रेस के बारे में बोला गया है, तो आपका जो परमानेंट एड्रेस है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे, फिर उसके बाद यहाँ से डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे कि आपका कौन सा डिस्ट्रिक्ट आता है। यहाँ पे एड्रेस फिर से यहाँ पे जो फिल करेंगे आप @+PO+PS, अब जो ऐसे भी आपका आधार कार्ड में है उसको सेम कॉपी फिल कर दीजिए। यहाँ पे आपका गांव का नाम लिख दीजिए, पिन कोड लिख दीजिए, फिर परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डिंग एड्रेस सेम रखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप टिक कीजिएगा, तो इसमें दोनों डाटा फिल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेव कीजिए, सेव के बाद नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए आपसे पूछा जाता है क्या आप एक्स सर्विसमैन हैं, तो हैं तो यस कीजिएगा, तो आपका जो भी डाटा है उसको फिल कीजिए। अब नहीं है तो इसको नो कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे PW से जो भी कैंडिडेट है तो ये उसको जैसे ही आप यस कीजिएगा तो ये यहाँ पे बोलेगा कि ये ऐसा कैंडिडेट के लिए ये फॉर्म है ही नहीं, क्योंकि ये फॉर्म में जो पुलिस विभाग के लाइन में है, तो इसलिए इसमें नो ही रखिएगा, क्योंकि ये PWBD के कैंडिडेट के लिए नहीं है ये, ठीक है। आप यहाँ से पूछा जाता है आपसे कि क्या आप EBC सर्टिफिकेट होल्डर हैं। आप के पास EBC सर्टिफिकेट होल्डर है और आप जो है आपका जो फैमिली का इनकम है, फैमिली का जो आपका इनकम है वो 50,000 से कम है, ठीक है। और आप जो है BPL का कैंडिडेट हैं, तो आप जब ऐसे यस कीजिएगा तो आपको थोड़ा सा छूट मिलेगा, तो उसको आप डाल सकते हैं। तो आपका यहाँ पे ये EBC सर्टिफिकेट डाल सकते हैं, नहीं है तो अन्यथा इसको नो कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद आप बोल रहे हैं कि आप रेलवे का एम्प्लॉय हैं, आप रेलवे विभाग में काम कर रहे हैं तो यस कीजिए, नहीं कर रहे हैं तो इसको नो कर दीजिए, ठीक है। और उसके बाद अदर कोई भी सेक्टर में आप काम कर रहे हैं तो उसको डालिए, नहीं कर रहे हैं तो नो करके नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद इसका अप्रेंटिस का तो वो आपने किया हुआ है तो इसको यस कीजिए, नहीं किए हैं तो नो पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपसे बैंक डिटेल मांगा जाता है, तो आप यहाँ पे अपना बैंक
का अकाउंट का जो भी अपना नाम है उसको फिल कीजिए, अकाउंट नंबर फिल कीजिए, कंफर्म अकाउंट नंबर डालिए, यहाँ पे IFSC डालिए और कंफर्म करके ये कर दीजिए, क्योंकि इसमें जो है आप एग्ज़ाम दीजिएगा, एग्ज़ाम अटेंड होने के बाद आपको जो है पेमेंट रिफ़ंड भी किया जाता है। तो फिर अकाउंट नंबर डाल के नेक्स्ट सेव करेंगे, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। पे आ जाते हैं, यहाँ पे देखिए आपसे जो है हमने सिर्फ कांस्टेबल के लिए चूज़ किया था, तो यहाँ पे सिर्फ हमसे कांस्टेबल का के लिए 10th पास होना चाहिए, तो यहाँ पे सिर्फ आपसे 10th ही मांगा जाएगा। आप जब SI का सेलेक्ट कीजिएगा तो आपका जो है 10th 12th ग्रेजुएशन मांगा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि आपने किस स्टेट से अपने 10th पास किया है, डिस्ट्रिक्ट क्या था, बोर्ड क्या था, पासिंग ईयर क्या था, रोल नंबर क्या है, उसको डाल के आप ऐड पे क्लिक कर दिए तो ये डाटा आपका जो है ऐड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करके नेक्स्ट जो है फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए आपको देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए इसको हम पहले फिल कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट दिखाते हैं। यहाँ पे आपसे पूछा जाता है फ़ोटो और सिग्नेचर के बारे में, तो अब आप लोग को हम बता दें फ़ोटो और सिग्नेचर का जो है उसमें आप जो है पेंट में जाइए और उसका जो हाइट है वो 320 रखिए और जो इसका चौड़ाई है उसको आप 240 रखिए, ठीक है। तभी आपका जो यहाँ पे लेगा, और उसका जो है फ़ोटो KB का साइज़ जो होगा वह 30 से 70 KB के बीच में होगा। और सिग्नेचर के लिए जो है आप हाइट जो है 60 रखेंगे और जो उसका लंबाई है वो 140 रखेंगे, ठीक है। तो फिर और उसका जो KB है 30 से 70 KB के बीच में होना चाहिए, आप डाल दीजिए तो ये ले लेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, पहले सेव कर लेंगे डाटा को, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। होने के बाद जो है आपका जो है एक प्रीव्यू सेक्शन आएगा, आप वहाँ पे जाइए, पूरा प्रीव्यू चेक कीजिए कि आपने जो भी डाटा फिल किया है वो ऑलरेडी सारा कुछ सही है। तो उसके बाद आपको नीचे जो कंडीशन है उसको टिक करना है, आपका प्लेस डालना है और फॉर्म को जो है पेमेंट करके रिसिप्ट को अपने पास रख लेना है। आप हमारे वीडियो के अंत तक बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।